इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और हमारा क्या है, तौलिया लपेटकर पूरे मोहल्ले में घूम रहे, घुटने दिखाते, बेहयाई की इंतहा। बरमुंडा पहन करके घूमना फैशन है, और फिर यूट्यूब, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या बलाएं, इंटरनेट और सोशल मीडिया की जो जंगल है। गंदी फिल्में, बिली फिल्में, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। क्या हालात हैं। याद रखिए, अगर कोई दुपट्टे वाली औरत को देखे, मैं सिर्फ मफहूम पेश कर रहा हूं, दुपट्टे वाली औरत को देखे तो उसको देखने का पाप की नजर से वबाल ये है कि मरते वक्त कलमा जारी ना हो जबान पर। वो जो नंगी औरतों को नाचते 3-3 घंटे तक देखते, अपने नरम नरम गद्दों पे लेट करके जिना के मनाजिर देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, लगे रहते हैं फवाहिशात की तरफ, फवाहिश की तरफ, अपनी ख्वाहिशात की तरफ। सोचो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जो किसी औरत को पाप की नजर से देखेगा उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी और उसकी आंखों में जहन्नम की आग भरी जाएगी। मैं हैरत से पूछता हूं, जो आंखें दिन का बर्दाश्त न कर सके, जो आंखें अल्लाह अकबर प्यास के नन्हे और बारीक जर्रात बर्दाश्त न कर सके, उन आंखों में जब जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे। इसी पर बस नहीं, ये फहाशी की बुनियाद पर जिना, लिवातत, हाथों के साथ जो है वो जिना, अल्लाह अल्लाह, ये सारी गंदगी फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे इंटरनेट की गंदगी देखकर वक्त से पहले बालिग हो रहे हैं। आप जानते हैं, अगर मुश्त जनी की, अल्लाह अल्लाह, हैंड प्रैक्टिस की जो वबा फैल रही है और वो मौत के करीब कर रही है, इंसान को मरीज कर रही है, चलता फिरता मुर्दा बना रही है, उसकी वजह यही फवाहिश है, ये फहाशी है। बल्कि अल्लाह अकबर, छोटे छोटे लड़के शादी के वक्त आने तक के, मरने के, खुदकुशी करने की तक बात करते हैं। सुन लो ऐ मेरी कौम के जवानों, अपने आप को तबाह न करो, अपने आप को बर्बाद न करो, खुदा के लिए अपनी जवानी पे रहम करो। जवानी का सरमाया दुनिया की दौलत देकर भी नसीब नहीं हो सकता। खुदा के लिए गंदगी मत देखो, आंखों की हिफाजत करो। एक हदीस पाक सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जन्नते नईम का जिक्र किया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जन्नते नईम किसको मिलेगी? तो आका फरमाते हैं, जो अपनी आंखों की हिफाजत करेगा अल्लाह उसको जन्नते नईम में बेहिसाब दाखिल फरमा देगा, बेहिसाब उसको जन्नते नईम में दाखिला नसीब होगा। आंखों की हिफाजत करो। कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कह दिया जाए वो अपनी आंखों की हिफाजत करें। लोग कहते हैं रसूलुल्लाह की ज़ियारत का कोई तरीका बताया जाए, कोई वजीफा बताया जाए। मैं कहता हूं, कोई वजीफा नहीं, अपनी आंखों पे कंट्रोल करना सीख लो। मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, जिधर नजर उठाओगे जलवा यार नजर आएगा। अपनी आंखों की हिफाजत तो सीखे मुसलमान। तो ये फरमाया, कयामत के दिन कुछ लोगों के हाथ हामिला होंगे और अल्लाह पूछेगा, इनके हाथ हामिला जो है इसलिए है कि इन्होंने अपने हाथों से अपने सरमाए को जाय किया था। दूसरी चीज जिना, बस 2 बातें, बात पूरी। जिना, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह पाक हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा, हर गुनाह की सजा आखिरत में देगा। लेकिन जिना वो चीज है, जुल्म और जिना, अल्लाह उसकी सजा दुनिया ही से देना शुरू फरमा देता है। लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, शादीशुदा औरत से कोई जिना करे तो आका फरमाते, पूरी उम्मत पर जितना अजाब होगा उसका आधा अजाब शादीशुदा औरत के साथ जिना करने वाले पे होगा। आधा, सब के आधा, पूरी कायनात के लोगों के आधा अजाब शादीशुदा औरत से जिना करने वाले के ऊपर होगा। और आका फरमाते, उसको तारकोल का लिबास पहनाया जाएगा, उसको तांबे की कमीज, पिघली हुई कमीज पहनाई जाएगी और उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। ये तो बयान से बाहर है। और तीसरी चीज जो फहाशी की वजह से सामने आती है वो है बदफेली, मर्दों का मर्दों के साथ बदफेल। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि बदफेली की कसरत ना हो जाए।
बुजुर्गों ने फरमाया अगर बदफेली करने वालों को दुम निकल आए तो तुम्हारा रास्ता चलना मुश्किल हो जाए। बदफेल वही नहीं है जो आखिरी एंड तक पहुंचते हैं, देखने वाले भी बदफेली में शामिल है। मुसाफा गंदी नीयत से करने वाले भी शामिल है। गले मिलने वाले भी गंदी नीयत से, जो शहवत के साथ गंदी नीयत से एक दूसरे से मिलते हैं, बल्कि अब तो बाइक पर 4-4, 5-5 ऐसे चिपक करके बैठते हैं कि अल अमान वल हफीज। इसका कोई तफसीरा नहीं। बुजुर्ग भी है, बच्चे भी है, खवातीन भी सुन रही होगी, लेकिन बस इतना कहता हूं, एक हदीस सुन लो दिल के कानों से। कल दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, कल दोस्ती की जाती थी मोहब्बत के लिए, आज खूबसूरत लड़कों से दोस्ती की जा रही है। बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, मेरे आका फरमाते हैं कि लड़कों पर ऐसी गैरत की जाएगी जैसे मंगीतर से गैरत की जाती है, मंगीतर के मामले में गैरत की जाती है। तो आज दोस्तियां खूबसूरत लड़कों से हो रही है ताकि नजर को, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा तकवे का लिबादा ओढ़े हुए वो नजर से अपनी तस्कीन करते हैं, कुछ हाथ मिला के करते हैं, कुछ गले मिल के करते हैं, और आखिरी स्टेप तक जो पहुंचते हैं वो तो अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें और हमारी कयामत तक नस्लों को महफूज रखे। इतना सुन ले बस, जो करते हैं अल्लाह करे उनके कान तक ये रिवायत पहुंचे। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जो मर्द किसी मर्द पर बदफेली करता है तो उस वक्त हालत ये होती है कि अल्लाह का अर्श कांप जाता है, खुदा के अर्श पर कपकपी तारी हो जाती है, और करीब होता है कि अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करे। तो फरिश्ते आसमानों का किनारा पकड़कर कुल हु अल्लाह की तिलावत करने लगते हैं, और जब तक के वो तिलावत नहीं तर्क करते, नहीं छोड़ते, उस वक्त तक जब तक खुदा का गजब ठंडा ना हो जाए। जानवर भी ये फेल नहीं करते। जानवरों में सिर्फ एक जानवर है जिसे सूवर और खिंजीर कहते हैं, वही ये फेले बद करता है। शैतान ने सबसे पहले ये फेल सिखाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया, जो बदफेली करने वाला, लिवातत करने वाला मरेगा, एक लम्हा भी कब्र में नहीं गुजरेगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा जो परिंदे की शक्ल का होगा, वो उसको उठाएगा और उठा करके वहां ले जाकर उसको फेंक देगा जहां कौमे लूत पर अजाब आया था, और वो उन्हीं के साथ जहन्नम में जलेगा, और उसका चेहरा क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में होगा। अल्लाह अकबर। ये भी मेरे आका फरमाते, क़यामत के दिन आधे धड़ वाले यानी बगैर सर के बच्चे आएंगे। अल्लाह फरमाएगा तुम कौन हो? तो वो कहेंगे कि हम वो लोग हैं कि हमारे बाप ने बदफेली की थी किसी मर्द के साथ, और किसी मर्द के पीछे के मकाम में हमें डाल दिया था। आज हमें बदला चाहिए कि उसने हमें बगैर कसूर के क्यों दुनिया से आने से रोका। तो उस वक्त अल्लाह फरमाएगा, इसको मुंह के बल घसीटते हुए लानत करते हुए जहन्नम में लेकर के जाओ। दुनिया ही सब कुछ नहीं है, फहाशी का खात्मा किया जाए। याद रखिए, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, अपने बच्चों की शादियां जल्दी करो, बेटियों की शादियां जल्दी करो, शादियों में ताखीर मत करो। फरमाया हदीस पाक है कि जिसने बेटा बेटी की शादी में जानबूझ के ताखीर की और वो फिर जिना में मुब्तला हो गए, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ बेटा बेटी नहीं बल्कि माँ बाप भी है। कुछ लोग कहते हैं अभी मेरा बच्चा बड़ा था, वो तो तू बुढ़ा नहीं होगा तो वो कब से बड़ा होगा। कोई अपने आप को बूढ़ा समझने के लिए तैयार है दुनिया में? तो याद रखिए, कम से कम अपने आप को बुढ़ा नहीं समझते तो उनको तो जवान समझ लो, और बालिग हो गए तो शादी की उम्र हो गई। याद रखिए, मेरे आका फरमाते हैं 3 चीज में ताखीर न करो। नमाज का वक्त हो जाए तो ताखीर न करो, तदफीन का वक्त आ जाए तो ताखीर न करो, जनाजा तैयार हो, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनके निकाह में ताखीर न करो, निकाह जल्दी करो। कुछ कहते हैं मौलाना खिलाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल ने यही तो फरमाया। जब निकाह की फजीलत बयान की तो साहबा ने कहा हुजूर हम गरीब है, रखेंगे क्या, खिलाएंगे क्या? तो आका फरमाते हैं निकाह करो, अल्लाह तुम्हें माला माल फरमा देगा, निकाह की बरकत से माला माल हो जाओगे। लेकिन निकाह उसी वक्त करना जब कम से कम बीवी का नफका पूरा कर सकते हो। ऐसा ना हो कि उसके साथ जो है खिलवाड़ हो। अल्लाह ताला तौफीक दे। मैंने जो है वो कुछ वक्त ज़्यादा लिया, उसके लिए माजरत खाऊं। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे। और आपसे गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से आए हैं, जो पैगाम पेश किया गया उस पर अमल की कोशिश करें, अपने इलाके में नाफिज करने की कोशिश करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।